हाय एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये मेरा जो है सेकंड चैनल है, नया चैनल है। आप मुझे डिजिटल जीके क्लासेस से जानते हैं। मेरा नाम प्रीति चौरसिया है। तो मैंने इसी नाम से जो है चैनल बनाया है क्योंकि सीटेट का एग्जाम आ चुका है और आप सभी को पता है कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लासेस, तैयारी कैसे क्लियर करना है, बहुत सारी चीजें जो है मुझे आप सभी को देनी है बिल्कुल फ्री में। तो एक साथ एक दिन एक चैनल पे बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस नहीं डाल सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये चैनल मैंने बनाया है ताकि मैं यहाँ से आपको सीटेट के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस भी दे सकूं, बता सकूं कि कौन कौन से कंटेंट आपको कहां से पढ़ने, एक एक चीज, जिससे कि आपका सीटेट जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों अच्छे नंबर से क्लियर हो। डिजिटल जी के क्लासेस पे भी क्लासेस होती रहेंगी आपकी, और यहाँ मेरे इस चैनल पे भी होगी जो कि प्रीति चौरसिया के ही नाम से है। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अब हर दिन आपको दोनों चैनल्स पे क्लासेस प्लस कंटेंट कि कहां से पढ़ना है और साथ में गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस ही बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट तो आपके पास बहुत होता है बट आखिर में सीटेट क्लियर क्यों नहीं हो पाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मैंने भी अपना सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बार क्लियर किया है अपनी खुद की मेहनत से। तो मैं आपको अच्छे से आसानी से बता सकती हूँ। पेपर 2 भी मैंने आप सभी के लिए एक बार एसएसटी में, एक बार मैथ साइंस में इसलिए दिया कि आखिर में यहाँ सीटेट में कहाँ से पूछा जाता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आपने कल देख लिया होगा सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन। मैं काफी समय से इस पे बोलती थी, क्लासेस भी लेती थी। तो आप में से बहुत से लोग कमेंट करते थे कि नहीं होगा, क्यों बकवास, क्यों फालतू चीजें बता रहे हो। और आपने देखा कि सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले से पढ़ो, क्योंकि अचानक से अब आपके पास सोचो, अप्रैल है नहीं, मई जून 2 महीने का समय है। ठीक है, जुलाई में वैसे भी आपके डेट्स को लेकर सारी टेंशन होती है, बट कोई बात नहीं, आप मेरे इस चैनल पे आए हो तो आपको सारी चीजें मैं आप बताती रहूंगी। देखिए, आपको पता है कि 27 अप्रैल से जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज है, पहले आओ पहले पाओ है, बट आप ऐसा मत करना कि जल्दीबाजी में फॉर्म भर दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहना। और पहले मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपको फॉर्म को स्टेप वाइज कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कौन सा कोड भरना है लैंग्वेज में, बीएड बीटीसी को कौन सा कोड भरना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसलिए आप चैनल पे प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 26 मई जो है आपका लास्ट है, जैसा कि पहले था। आपको अपने शहर, अपने अकॉर्डिंग जो शहर चाहिए उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना है। दूसरा, आपका जो डेट का एग्जाम है वो आपका जुलाई से अगस्त होगा। ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है, आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट है, पेपर 2 में क्या है, मैथ साइंस कौन लेता है, सोशल स्टडीज कौन लेता है, लैंग्वेज 1 में क्या सब्जेक्ट रखना है, लैंग्वेज 2 में क्या सब्जेक्ट रखना है, एक ओवरव्यू है। बाकी पूरा डिटेल में पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस सीटेट ने जारी कर दिया है। जो भी नए बदलाव हैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। कुछ कुछ चीजें हैं जो आज मैं बता दूंगी, बाकी सिलेबस डिटेल में अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा एक एक पार्ट मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करना होगा। देखिए, सीटेट का पेपर आपका 2 शिफ्ट में होता है। एक आपका सुबह मॉर्निंग में होता है 9:30 से 12 बजे तक। उसके बाद से आपका शिफ्ट दूसरा होता है 2:30 बजे से दोपहर में शाम के 5 बजे तक, और 2.5 घंटे का पेपर होता है। शिफ्ट 1 में आपका पेपर 1 होता है, और शिफ्ट 2 में आपका शिफ्ट 1 में आपका पेपर 1 और शिफ्ट 2 में आपका पेपर 2 होता है, जूनियर वाला। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में पेपर 1 कौन भरे, पेपर 2 कौन भरे। एक और क्वेश्चन आया है कि पिछली बार हमारा जो है पेपर 2 नहीं क्लियर हो पाया था, पेपर 1 हो गया था, तो क्या इस बार भी दोनों भरना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेपर आपका क्लियर नहीं हो पाया है केवल वही फॉर्म भरना, और जिसका दोनों नहीं क्लियर हो पाया है वो दोनों फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरेगा कौन? आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, डीएड किया है, कोई भी टीचिंग कोर्स में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप सभी एलिजिबल हो दोनों फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब पहले जैसा नहीं है कि आपको 2 साल कंप्लीट करना है। प्लस अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो उसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। बीटीसी वालों को भी दोनों फॉर्म भरना है। ठीक है, क्योंकि जूनियर की जब वैकेंसीज आती हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आई थी, तो वहां पर आपका पेपर 2 चाहिए होता है। ठीक है, बाकी बीएड वाले भी दोनों फॉर्म भरेंगे। दूसरा चीज है कि लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। और लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या रखें, वो मैं आपको बताऊंगी। अब पेपर 1 है आपका 1 to 5 के लिए, प्राथमिक के लिए होता है। पेपर 2 होता है आपका 6 to 8 के लिए। डिफिकल्टी लेवल भी सीटेट ने बता दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, पेपर 1 प्राथमिक के टीचर बनोगे आप, पेपर 2 में आप जूनियर के टीचर बनोगे। बीएड बीटीसी मैंने अभी बताया, दोनों फॉर्म भरना है। कुछ चीजें आपकी इसमें सेम रहेंगी। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने केवल पेपर 2 की तैयारी की थी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें सेम है। बाकी अलग क्या है, मैथ साइंस और सोशल स्टडीज और ईवीएस, बस इन चीजों पे आपको ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी लैंग्वेज और सीडीपी दोनों में सेम होता है। अगर आपने एक को भी अच्छे से पढ़ा है तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसका लेवल थोड़ा सा अप होता है, इसलिए इसके प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी और पेडागोजी
सब में आपकी पेडागोजी मिक्स रहती है, आपको पता है 30 नंबर का आता है कंटेंट पेडागोजी। लैंग्वेज 1 अभी मैं आपको बताऊंगी, ये भी आपका पूरा 30 होता है, आपका 15 नंबर का इसमें पैसेज ही आता है, गद्यांश आता है, बाकी आपकी पेडागोजी। लैंग्वेज 2 भी वही रहेगा, पैसेज रहेगा और आपका पेडागोजी रहेगा। मैथ में भी आपका 30, ये सारे 30-30 नंबर के होते हैं। मैथ भी आपका 30 नंबर का होता है, इसमें भी आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, मतलब कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, हिंदी कैसे पढ़ाओगे, इसका ज्ञान होना चाहिए। ईवीएस भी आपका 30 नंबर का होगा, कंटेंट प्लस पेडागोजी। टोटली आपका 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 150 मार्क्स का होता है। पेपर आपका ऑनलाइन होना है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ऊपर नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी स्टेज, इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो सेकेंडरी स्टेज का होगा। मैथ और साइंस में आपका कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये खुद सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किया है। तो सेकेंडरी स्टेज तक इसका डिफिकल्टी लेवल होगा। अच्छा, एक चीज है, इसमें कुछ बदलाव ये है, ईवीएस में अब आपको थोड़ा बहुत साइंस के कंटेंट भी पढ़ने होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस बार क्या ना, बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी गई थी जो कि पहले नहीं पूछा गया था। तो हर बार सीटेट थोड़ा बहुत चेंजेस करता है, जो कि अभी आपको एनसीएफ नया जो आया है वो भी आपको पढ़ना होगा। ओके, पेपर 2 में आपका सीडीपी सेम रहता है, 30 नंबर का, इसी के जैसा रहेगा। लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का सेम, लैंग्वेज 2 भी 30 सेम, इतना सेम होता है। यहां तक का पोर्शन आपका दोनों में सेम होगा, थोड़ा सा अप रहेगा डिफिकल्टी लेवल। अब ये आता है, मैथ और साइंस भी आपका 60 नंबर का आता है, सोशल स्टडीज भी आपका 60 नंबर का होता है अकेले। इन दोनों में से आपको केवल एक फॉर्म भरना है, मतलब ऑप्शन, और इन दोनों में से केवल एक पेपर आपको देना है, मैथ साइंस या फिर एसएसटी। बट ये देगा कौन, देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूँ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, आपने बीटेक किया है, आपने जैसे कि बीएससी किया है, देन आप मैथ साइंस लोगे। बट अगर आपने कॉमर्स लिया है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, देन आपको एसएसटी वाला पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय देख लेना कौन से बैकग्राउंड से हो आप, मैथ साइंस वाले मैथ साइंस भरेंगे, सोशल स्टडीज कौन भरेगा, वो आर्ट साइंस वाले भरेंगे, जैसे कि कॉमर्स हो गया, या फिर आपने हिंदी लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा, वो लोग, ठीक है। क्योंकि दोनों में से आपको ना एक ही करना है, एक ही पेपर करना है और एक ही की तैयारी करनी है। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताना कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, तो मैं कमेंट करने की कोशिश करूंगी। तो 60 नंबर में आपका मैथ आपका 30 नंबर का और साइंस भी आपका 30 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे दोनों मिलाकर हो गए 60 नंबर। सेम ऐसे ही सोशल स्टडीज, ये पूरा का पूरा ही आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। 40 नंबर का इसमें कंटेंट होगा सोशल स्टडीज में, 20 नंबर की पेडागोजी होगी। बट पूरा क्वेश्चन आपके 150 ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ना, सीडीपी 30 है, लैंग्वेज भी 30 है और लैंग्वेज 2 भी 30 है, बाकी इन दोनों में से एक आपको करना है। तो ये आपका 60 नंबर का हो गया। तो हो गया आपके 150 मार्क्स का होगा। ये भी बाइलिंगुअल होता है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ये बताया गया है, सीनियर सेकेंडरी स्टेज है, सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक का इसमें आपसे पूछा जा सकता है। क्लियरली लिखा है कि आपका एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। एनसीईआरटी की फ्री में सारी बुक्स मैंने अपने चैनल पे डिजिटल जीके क्लासेस पे ही डाला हुआ है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। एनसीईआरटी दोनों में लिखा है कि आपका पेपर 1 पेपर 2 एनसीईआरटी बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अब लैंग्वेज 1 का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, एक चीज याद रखो, दोनों में आप सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते हो। जैसे कि आपने इसमें भी हिंदी ले लिया, इसमें भी हिंदी ले लिया, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको दोनों में, मान लीजिए आपने इसमें हिंदी ले लिया, ठीक है, और दूसरे में आपने इंग्लिश रख लिया या फिर आपने संस्कृत रख लिया। सीटेट ने बहुत सारे लैंग्वेज प्रोवाइड किए हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लो, बट दोनों में सेम नहीं ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि लैंग्वेज आखिर ले क्या, देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता रही हूँ, जिस लैंग्वेज पे आपका सबसे ज्यादा कमांड होगा उसको आप लैंग्वेज 1 में रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब तो, हमारी तो लैंग्वेज ही मतलब मदर टंग ही हिंदी होता है, तो मोस्टली लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नंबर बढ़ाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं आपके, ठीक है। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा लैंग्वेज 1 में हिंदी था, लैंग्वेज 2 में मेरा इंग्लिश था। आप में से बहुत से लोग लैंग्वेज 2 में संस्कृत भी ले सकते हो, उर्दू भी ले सकते हो। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, देन आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रख लो, लैंग्वेज 2 में हिंदी रख लो। बट दोनों में इंग्लिश हिंदी हिंदी, संस्कृत नहीं ले सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज की बात है। कोड भी दिया गया है जो कि मैं आपको फॉर्म में बताऊंगी अच्छे से। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पेपर 1 पेपर 2 का डिटेल में सिलेबस एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सीटेट ने प्रोवाइड किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सब चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी अब आपकी क्लासेस होंगी और डिजिटल जीके क्लासेस से तो होती ही रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।